मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित सप्त दिवसीय जगत गुरु वैभव कार्यशाला में आप सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज कार्यशाला का यह तृतीय दिवस है और आज का विषय है ऐतिहासिक सृष्टिकर्त प्रसंग विमर्श। इस पर हमारे मध्य विराजमान हैं परमादरणीय प्रोफेसर राजधर मिश्र जी। आप जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में आचार्य हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप व्याकरण शास्त्र के निष्णात पंडित हैं और आपका व्याख्यान ऑनलाइन होता रहता है, स्वतंत्र व्याख्यान। अनेक दुरूह व्याकरण के गुरु ग्रंथों पर आपका व्याख्यान होता रहता है। आपका वाक पटुता और व्याख्यान की शैली अद्भुत है, हम लोग पूर्व से ही परिचित है। आपका मैं बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में एमेरिटस प्रोफेसर हैं और काव्य शास्त्र के मरमज्ञ विद्वान हैं। अनेक महाकाव्य इनके द्वारा प्रणीत है और जिस समय आप बिहार में थे उस समय भी आपसे मेरा संपर्क रहा था। सौभाग्य है कि आप अभी यहाँ हैं। आज श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर आप पंक्तः पाठ के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे विशेष स्वागत और अभिनंदन आप सभी श्रोत्री वर्ग के लिए है जो वहाँ उपस्थित हैं। आप सभी के प्रति मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लेता हूँ क्योंकि हमारे मध्य आदरणीय मिश्र जी उपस्थित है। मिश्र जी के ही श्रीमुख से हम लोग बात सुनेंगे, ग्रंथ को पढ़ेंगे। मिश्र जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने व्याख्यान अंशतः पाठ से कार्यशाला का गौरव बढ़ाने की कृपा करें। ॐ यत्पादपङ्कजरजः विश्वं ब्रह्मासृजत्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्थाः तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। अत्यंत प्रसन्नता का यह अवसर है मेरे लिए कि शंकर शिक्षायतन के द्वारा आयोजित इस विशुद्ध शास्त्रीय कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया। और आज इसलिए भी विशेष मेरे लिए है कि कुछ बोलने का जो सामर्थ्य है उसमें कहीं उच्चा बचा स्थिति कुछ होती है तो उसको प्रामाणिकता करने के लिए और उसको सुधार करने के लिए हमारे सभी के पूज्य आचार्य राम कुमार शर्मा जी गुरुजी हमारे बीच में हैं द्वितीय वक्ता के रूप में। इनकी विद्वता के बारे में आपने कहा कि ये साहित्य के मर्मज्ञ हैं और हम लोग इनके संपर्क में यहाँ हैं विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में। शायद कोई ऐसा शास्त्र है जिस शास्त्र में आपकी वह प्रतिभा और वह शास्त्र निष्णात का जो एक वैदुष्य होना चाहिए, प्रतिपद शास्त्रों का अध्यापन, ये बहुत कम जगह मिलता है। आज गुरुजी के सम्मुख कुछ बोलने का हिम्मत कर रहा हूँ, यह उनका आशीर्वाद ही है और उनका मार्गदर्शन भी हमको मिलेगा। और आज के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, जिनकी सदाशयता, जिनकी कृपा, जिनका स्नेह हमारे ऊपर मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से हमेशा से हमें प्राप्त हो रहा है या होता है। अब इस अनन्य स्नेह का कारण तो मैं नहीं जानता,
लेकिन उनकी जो शास्त्र की प्रति एक निष्ठा है, लोगों को समवेत करने का, संस्कृत के शास्त्रों का प्रचार करने का, और विशेष रूप से मधुसूदन ओझा पीठ के इस शास्त्रीय समस्त आचार्यों का ग्रंथों का लोक में किस प्रकार से प्रचार हो, इसके लिए जो इनका प्रयास है यह अत्यंत स्तुत्य है। यद्यपि पंडित मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों की चर्चा करना, ग्रंथों के विषय की व्याख्या करना हम जैसे व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। कारण कि ओझा जी के ग्रंथ की चर्चा, ग्रंथ की व्याख्या वही व्यक्ति कर सकता है जिसने वेद का अत्यंत गहन अध्ययन किया हो, जिसने समस्त पुराणों का अध्ययन किया हो, बल्कि यूं कहा जाए कि संस्कृत वाङ्मय का पूर्ण अध्ययन किया हो। क्योंकि इनके ग्रंथ में एक भी वाक्य जो होता है वो बिना प्रमाण के नहीं होता है। तो जैसे हमारे नागेश भट्ट जी आचार्य महाभाष्यकार भगवान पतंजलि के लिए कहते हैं, इति तस्मिन् सूत्रे भाष्ये स्पष्टम, ये किसी न किसी सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है और वो देखा जाता है। इसी तरह मधुसूदन ओझा जी के द्वारा बताए गए जो सिद्धांत हैं वो तत्तद हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है, प्रच्छन्न रूप में है, और उस प्रच्छन्न सिद्धांत को वही प्रतिष्ठापित कर सकते हैं जो उनके मूल तत्व को, मर्म को जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग केवल एक प्रयास कर रहे हैं उनके ग्रंथों को धीरे धीरे समझने का, और क्रमिक इस तरह की विद्वत चर्चा के द्वारा जो अर्थ कहा जा रहा है, जो चीज़ें सामने रखी जा रही है, उस पर परस्पर विद्वानों का एक समूह उसकी व्याख्या करे, उसकी प्रामाणिकता को करे, और फिर उस निश्चित सिद्धांत को हम आगे समाज के सामने दें। इसी प्रसंग में आज का जो हमें विषय मिला है वो ऐतिहासिक सृष्टि कर्तृ प्रकरण है, जिसके कुछ अंश का प्रतिपद व्याख्यान के लिए कहा गया है, और जो निर्धारित समय है उस समय के आधार पर मैं प्रयास करता हूँ मूल विषय को लेने का। तो मैं एक बार विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो शोध छात्र हैं, अध्येता हैं, संस्कृत प्रेमी हैं, जो इतने संख्या में यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिवादन करते हुए इस ग्रंथ के विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, ग्रंथ का शीर्षक है ऐतिहासिक सृष्टि कर्तृ प्रकरण। अब ऐतिहासिक जो है इसका मतलब है इतिहास, और इतिहास से हमारा तात्पर्य क्या होता है। जब हम कभी बात करते हैं कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्, इतिहास और पुराणों के द्वारा वेद का समुपबृंहन, वेद के अर्थों का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में इतिहास और पुराण ये दो हमारे पास तथ्य हैं। तो पुराण के बारे में जो भी चर्चा की जाती है वो प्रसिद्ध ही है। इतिहास के बारे में दो चीजें आती है कि क्या आप उस ब्रह्म के द्वारा की गई जो सृष्टि प्रक्रिया है उस आदि परंपरा को लेकर के वहां से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा भूतल पर मानव की जो सृष्टि है या प्राणियों की जो सृष्टि है उस सृष्टि के इतिहास को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं। तो ओझा जी का जो मुझे लगता है कि मुख्य जो ध्येय है कि भारतीय इतिहास की जो प्राचीन परंपरा रही, जिसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने
बहुत निचले स्तर तक चिंतन करते हुए इसके काल को बहुत पीछे यदि ले जाते हैं तो 8,000 वर्ष तक के पहले ले जाते हैं या जो भी है, लेकिन ये एक अनादि परंपरा से चलती आ रही है। तो उस परंपरा में भारतीय वेद पुराण इतिहास में क्या सिद्धांत है, उस सिद्धांत को लेकर के यहाँ विशेष रूप से प्रतिपादन करेंगे। यहाँ कुछ अवधेय बात आप ये ध्यान रखेंगे कि विशेष रूप से हम उस मानव की चर्चा करते हैं, उस देव की चर्चा करते हैं जिसके विभाग के द्वारा इस संसार की समस्त व्यवस्थाओं को संचालित किया गया। उसकी जो अवधारणाएं बनी वो देवता से लेकर के मनुष्य तक की पीढ़ी में कैसी अवधारणाएं आई और उसकी निरंतरता क्या है। इसलिए जब हम इस इतिहास और पुराण की बात करते हैं तो कहते हैं ब्रह्मेतिहास मिश्रम रिंग मिश्रम गाथा मिश्रम वा भवति। इस निरुक्ति की के अनुसार ये जो ब्रह्म वध है या ब्रह्मोद्य है, ब्रह्मवद्यम, ब्रह्मोद्यम अर्थात ब्रह्म संबंधी जो चर्चा है, तो ब्रह्म के विषयक अंग के रूप में इतिहास, गाथा, स्तुति आदि जो है ये हमारे पास परंपरागत सिद्धांत है। अब इस स्थिति में हम पुराण में भी देखते हैं कि राजाओं का वर्णन है, देवताओं का वर्णन है, उसकी वंश परंपरा का वर्णन है। उसी तरह से वर्णन हम इतिहास में भी देखते हैं कि जगह जगह इसकी वंश परंपरा ये है, इसका काल ये है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ सा दिखता है। इसीलिए सबसे पहले ओझा जी ने पुराण और इतिहास इस दोनों को स्पष्ट करते हैं हमारे सामने में कि आपको व्याख्या करने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। इसीलिए विज्ञान वो इतिहास क्या है और पुराण क्या है इसको थोड़ा समझ लें। तो उनका मधुसूदन ओझा जी का कथन है, उन्हीं की उक्ति है, विज्ञान शास्त्रे प्रतिपादनीये लोकेति वृत्तस्य भवत्यपेक्षा तच्चेति वृत्तं द्विविधं पुराणेतिहास भेदात् प्रवदन्ति वृद्धाः। इस विज्ञान रूपी शास्त्र में जो प्रतिपादनी है लोक वृत्त, उसकी अपेक्षा होती है। और वह जो इतिवृत्त है वो दो प्रकार के हैं, एक इतिहास और एक पुराण। इन दोनों में यद विश्व सृष्टे रतिवृत्तिवासी वृत्तमासीत, उसमें विश्व की सृष्टि, समस्त संसार की सृष्टि की रचना जिसमें की जाती है, जिसका वर्णन सृष्टि की रचना से संबंधित जहां होता है, वो मुख्य रूप से पुराण कहलाता है। यच्च विश्व सृष्टे ऋतिवृत्तमासीत पुरातनम तद्धि पुराणमाहुः, उसी को लोग पुराण कहते हैं। और यच्चेतनानां तु नृणां चरित्रम पृथक कृतं स्यात् स इह इतिहासः। मनुष्यों के चरित्र को, मनुष्यों के समय को, काल को लेकर के जहां उसकी इतिवृत्त की चर्चा की जाती है, उसको यहां आप इतिहास पद से समझिए। इसका मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में कब इसका प्रारंभ हुआ, मनुष्य का कब प्रादुर्भाव हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे पृथ्वी पर हुई, पृथ्वी पर इसकी शासन व्यवस्था कैसे की गई, इन सारी बातों को ये इतिहास की इस सृष्टि प्रकरण में रख रहे हैं। इसीलिए प्रायः इसको संक्षिप्त रूप में कहा जाता है आख्यातम लोकवृत्तम इतिहासः अवंशवृत्ताद्युपवर्णितम सर्गवृत्तम पुराणम। चूंकि अब इसको यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना है
कि वेद काल का जो इतिहास है और उसके लेखन काल का जो कार्य है, उस समय ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथों में, आख्यानों में, इन सभी में बुद्धिपूर्वक समन्वय करके जब किया जावे, तभी उसका अलग अलग विभाग हमको मालूम हो सकता है। हम इस चीज को ध्यान रखें कि यहाँ जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो ऋग्वेद का जो एक प्रसिद्ध मंत्र है, यत्र यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यत्र साध्याः सन्ति देवाः यज्ञम अजयंत, अर्थात सिद्ध लोग, साध्य लोग जहां पर में इस प्रथम यज्ञीय विधान का प्रारंभ किया, यज्ञीय कार्य को, यज्ञ विज्ञान को इस भूमंडल पर प्रारंभ किया, वहां से इसकी कथानक प्रारंभ होती है। और इसका सूत्र इस मंत्र से ओझा जी कुछ द्योतित कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका कहना है कि आदि ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म जो है, वही ब्रह्म कालांतर में तत्तद युगादि में अलग अलग ब्रह्म के रूप में अपने स्वरूप को मानव के रूप में प्रकट करते हैं। वह मानव रूपी ब्रह्म जो है, उस पदवाच्य से यहाँ सारी चर्चा चलेगी। क्योंकि मुझे ये कुछ आवश्यक चीजें लगी बताना कि प्रसंग को अच्छी तरह से समझने में हमें आसानी रहे। यहाँ ध्यान रखिए कि अभी वर्तमान में 28वां कलयुग चल रहा है, 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। तो प्रथम जो त्रेता युग था, उस त्रेता युग का यहाँ विज्ञान के रूप में, सुसभ्य समाज के रूप में, साध्य सिद्धों के द्वारा इसको एक व्यवस्थित रूप दिया गया। इस चीज को लेकर के यहाँ चल रहे हैं। तो वह जो समय था, उसी को हम भारतीय इतिहास में सामाजिक मानवीय सभ्यता का प्रथम युग माना जाता है, जो अत्यंत उन्नत था। तो उसमें जो वेद प्रतिपादित यज्ञ विज्ञान है, उस सभ्यता के प्रारंभ करने वाले उस समय में जो समुदाय विशेष थे, उसको याम गण कहा जाता था। और वो यामगण जो प्रसिद्ध हुए, वो स्वयंभू मनवंतर के समय में माना गया। उसका समय स्वयंभू मनवंतर है। जिस काल में याम देवगण ने इस पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हुए, और यामगण के 3 विभाग कहे गए, एक तृप्तिमंत, ऋषिमंत और ब्रजकुल। इन 3 विभागों में विभक्त ये सभी साध्य सिद्ध लोग जब बहुत दिनों तक कार्य किए, उसके बाद इसी में मणिजा नाम की जो गण है या जाति विशेष है, वह पुरुष रूप में अवतरित होते हैं। और उस पुरुष रूप में अवतरित होने के बाद यहाँ से उस मणिजा नाम के जाति का जो उदय होता है, उस उदयकालीन कार्य को लेकर के यहाँ विभाग किया जाता है। उसी मणिजा नाम की जो जाति है, उसके 4 स्वरूप थे। उस 4 स्वरूप में एक साध्य गण है, जो साध्य गण को इसका मानव ब्रह्मा के रूप में चर्चा करके और उसकी व्याख्या करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हो रहे हैं लौकिक इतिहास में। इसीलिए इस प्रकरण का प्रारंभ करते हुए वो कहते हैं, भूयस्सु कालेषु गतेषु साध्येषु एको अति विद्वान पृथक बभूव। यहाँ से हमको पाठ्य बिंदु प्रारंभ हुआ है।
भूयस्सु कालेषु गतेषु साध्येषु एकः अति विद्वान पृथक बहुआ। बहुत समय के बीत जाने पर, भूयस्सु कालेषु गतेषु, बहुत समय के बीत जाने पर, तो कौन सा समय बीत गया, कौन सा समय बीता जिसके बाद ये आया। तो जैसे मैंने कहा कि चतुर्युग के प्रारंभ में प्रथम जो त्रेता युग का था जिसमें यामगण थे, उस काल में ये प्रारंभ होकर के यामगण के चारों विभागों की समाप्ति के बाद मणिजा नाम के जो 4 विभाग हुए, साध्यजन समुदाय, महाराजिक समुदाय, आभास्वर समुदाय और तुषित समुदाय, इन चारों में ही सामाजिक व्यवस्था के लिए ज्ञान की दृष्टि से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि के रूप में ये विभक्त होकर के सामाजिक यज्ञ का संपादन किया करते थे। अब ये साध्य जन जो हैं ये 12 गणों में विभक्त हैं उस प्राचीन काल में। अब ये 12 जन यही एक सामाजिक संरचना की व्यवस्था करने वाले प्रथम कहे गए, तो उसी को कहते हैं। इस तरह से स्वयंभुव मन्वंतर इत्यादि में उन गणों के द्वारा कार्य करने के समय के बहुत अधिक बीत जाने पर जो साध्य गण थे, उसी साध्य गणों में एक अति विद्वान, तो उन्हीं साध्य जनों में एक स्वतः सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विचार परंपरा को जागृत करने वाले इसमें ये आए। अब साध्य गण में कौन सा प्रमाण, तो इसके लिए प्रमाण उपस्थापित करते हैं। तो जब मैंने प्रमाण को ढूंढा कि ये साध्य जन कौन है, इसके गण 12 कौन है, तो मुझे जो शास्त्र में मिला वो मैं बता रहा हूं। तो उसके लिए कहते हैं साध्यम अस्ति अस्य इति अर्षादिभ्य अच गण देवता विशेषः। ये निरुक्त का की व्याख्या है। सच द्वादश यथा भरतः साध्या द्वादश विख्याताः रुद्रश्चैकादश स्मृताः। ये साध्य गण 12 कहे गए हैं और रुद्र 11 हैं, ये आचार्य भरत का कथन है और उसका नाम भी गिना रहे हैं। मनोमंता तथा प्राणो नरो अपानश्च वीर्यवान विनिर्भयो नयश्चैव दशो नारायणो वृषः प्रभुश्चेति समाख्याताः साध्या द्वादश पौर्विकाः। इस प्रकार पूर्व में सभ्यता पूर्ण भौतिक जगत में रहने वाले मनिजा मानवों में साध्य जाति के बहुत समय बीत जाने पर उसी साध्य वर्ग से एक अति विद्वान मानव, अब मानव को यहाँ ब्रह्मा के रूप में लीजिए, मानव ब्रह्मा जिन्होंने संपूर्ण कार्य यहाँ किया, पृथक सत्ता रखने वाला उद्भूत हुआ और उसी ब्रह्मा के द्वारा नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं तस्य प्रभावाद अभवन नवस्य आरंभो युगस्येह समस्त पृथिव्याम। उसी अति विद्वान पृथक सत्ता रखने वाले जो साध्यगण में उत्पन्न हुए मानव ब्रह्मा, उसने ही इस नए युग का प्रारंभ किया। समस्त पृथिव्याम, समस्त पृथ्वी पर एक नए युग का प्रारंभ करने वाले वो हैं। इस प्रकार प्रथम जो मंत्र है, इसमें प्रथम जो कारिका है, इसमें सीधी सी बात आ गई कि साध्य एक गण विशेष हैं जो समाज के उन यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्मान के द्वारा समाज में यज्ञादि की प्रतिष्ठा करने वाले, नियमादि की प्रतिष्ठा करने वाले जो थे, वह एक मानव ब्रह्मा ही है। अब वो मानव ब्रह्मा जो है वही क्या किया, सवेद सृष्टिम सच धर्म सृष्टिम सच प्रजा सृष्टिमलम विधाय सलोक सृष्टिम विदधे विधाता
सृष्टेति विख्यातिमगात् ततः सः। उसी वही मानव ब्रह्म अति विद्वान जो ब्रह्मा है, स वेद सृष्टिम सच धर्म सृष्टिम सच प्रजा सृष्टिम अलम संपूर्णमपि, वही वेद की सृष्टि, धर्म की सृष्टि, धर्म संबंधी नियम, इन सभी को बनाया, प्रजाओं की संरचना की, और उसके बाद उस प्रजा के रहने के लिए सलोक सृष्टिम विदधे, लोगों के रहने के लिए विभिन्न लोकों का निर्माण किया। यह ध्यान रखिएगा, ये चर्चा मानव ब्रह्मा की बात चल रही है, आगे चल के सारी व्याख्या होगी। इसी ब्रह्मा ने मूल ब्रह्मा के स्वरूप को जानते हुए उसी ब्रह्म के रूप में, यह ब्रह्म उसी ब्रह्म से उद्भूत है, और इस ब्रह्मा ने इस लोक सृष्टि को किया। एतावता जो पर ब्रह्म हैं वो पृथक हैं, इसको मान के चलिए, वो पृथक हैं, जिसका अनुभव इस साध्य अति विद्वान ब्रह्म को हो रहा है, और उन्होंने उस ब्रह्म के से अभिन्न होता हुआ इस संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए इन्होंने ये रचना की। इसीलिए मानव ब्रह्म में इतिहास की यदि दृष्टि से हम देखते हैं, तो इसकी प्राचीन सत्ता वेद विज्ञान के द्वारा इतने समय पूर्व की मानी जाती है, जिसकी स्थापना ये करने जा रहे हैं। उसी बात को दूसरी पंक्ति, दूसरे श्लोक में, दूसरी कारिका में ये कह रहे हैं, स अर्थात सएव साध्य साध्येषु एकः अति विद्वान पृथक सत्ता जस्य बभूव, जिसकी पृथक सत्ता हुई वही मानव ब्रह्म वेद की संरचना, धर्म की समस्त संरचना, प्रजाओं की समस्त संरचनाम विधाय, उसकी संरचना करने के लिए, उन सब को रखने के लिए लोक सृष्टिम विदधे, लोक सृष्टि का किया। और चूंकि लोक सृष्टि उन्होंने बनाया, समस्त चीजों की सृष्टि किए, इसीलिए ये भी विधाता सृष्टा इति विख्यातिम अगात स, इसीलिए इनको भी वही ब्रह्मा के नाम से जाना गया, ये भी ब्रह्मा कहलाने लगे। अर्थात ये मानव ब्रह्म जो है, जिसकी हम बात वेदव्यास इत्यादि के द्वारा आज के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए कह सकते हैं कि वेदव्यास ने वेद का विभाग किया, वेदों का समस्त ज्ञान इत्यादि चर्चा करेंगे। अब ये जो ब्रह्मा है, ये आदि ब्रह्म, उनसे पृथक भूत, उन आदि ब्रह्म के समस्त तत्व को जानने वाले, जो ये पृथक सत्ता रखने वाले जो मानव ब्रह्म है, वो क्या देखा? ब्रह्मेति शोपश्यद अशेष मूलम ब्रह्मेति विख्याति मगात् ततः सः ब्रह्मोद्यमप्येष विधाय नानोक्तवादि साध्यान् व्यजयद् विवादे। ब्रह्मेति सो अपश्यत अशेष मूलम, ये जो ब्रह्मा था उस अशेष ब्रह्म को, पर ब्रह्म को देखा, पर ब्रह्म को जाना, और उस पर ब्रह्म के स्वरूप को जान करके उसी ब्रह्म से अपने स्वयं ब्रह्म का रूप जानता हुआ ब्रह्मेति विख्यातमगात् ततः सा, उसी ब्रह्म के कारण ये भी ब्रह्मा कहे जाने लगे। इन्होंने क्या किया, जिसकी चर्चा नासदीय सूक्ति में है कि उस ब्रह्म तत्व को एकमात्र परम ब्रह्म है, जिनके स्वरूप को न जान करके उन साध्य लोगों में, साध्य जनों में जो अलग अलग विद्वान थे, जिन्होंने परम ब्रह्म की सत्ता को अलग अलग रूप में स्वीकार करने के लिए अलग अलग रास्ते बताए। उदाहरण के तौर पर आप नासदीय शुद्ध में कहीं आपो वही प्राणा इत्यादि, आपको, किसी को अग्नि को, किसी को क्या, अलग अलग चीज को माना। शास्त्रीय सिद्धांत में हम जब देखते हैं तो ब्रह्म की बात करते हैं तो कहते हैं ब्रह्म शुद्ध बुद्ध स्वभावः इत्युपनिषदाः। उपनिषद वाले जो हैं वो कहते हैं कि ब्रह्म कौन है, जो शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले हैं। हमारे कपिल आचार्य कहते हैं अति विद्वान, पौराणिक लोग कहते हैं कि वही पितामह है, विष्णु को भक्त कहते हैं पुरुषोत्तमाः,
सौगतिक जो लोग हैं वो कहते हैं सर्वज्ञाः इत्यादि विभिन्न रूपों में ब्रह्म की व्याख्या करने वाले और विभिन्न उस ब्रह्म की प्राप्ति के सिद्धांत को बताने वाले अलग अलग जो आचार्य हुए, अलग अलग जो मत प्रतिष्ठापना होने लगी, उस मत प्रतिष्ठा का खंडन करने के लिए ब्रह्मोद्यम अर्थात ब्रह्म संबंधी चर्चा, ब्रह्म संबंधी जो जिज्ञासाएं थी, ब्रह्म संबंधी जो शास्त्रार्थ होते थे, उसको इसको नानोक्तवादी साध्यान, अनेक प्रकार के सिद्धांतों को उपस्थित करने वाले जो सिद्धांत लोग, साध्य लोग थे, उनके उस विवाद को संपन्न करके एक ब्रह्म की स्थापना की बात की। तो इस तरह इस ब्रह्मा ने ही पर ब्रह्म के उस तत्व की स्थापना के लिए ब्रह्म संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले जो साध्य गणों में अन्य लोग थे, उन अन्य लोगों के तत्तद ब्रह्मातरि ब्रह्म के मूल रहस्य को न जान करके भिन्न भिन्न मार्ग को बताने वाले जो पंथ थे, रास्ते थे, उसको खंडन करके और उस ब्रह्म की स्थापना को प्रतिष्ठापित किया और उसके विवाद को समाप्त किया। उसी बात को लिखते हैं कि स ब्रह्मेति सोपश्यद अशेष मूलम ब्रह्मेति विख्याति मगात् ततः सः ब्रह्मोद्यमप्येष विधाय नानोक्तवादी साध्यान व्यजत विवादे। इस तरह से इस विवाद का उन्होंने संपन्न किया। अब ये जो ब्रह्मा है जिसकी आप मानव ब्रह्मा के रूप में बात कर रहे हो, ये मानव ब्रह्मा कहाँ उत्पन्न हुए, अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। जिसके लिए ध्यान रखिएगा, जिसको पता हो कि ये सप्तद्वीप जो है ये पृथ्वी पर ही है, और सप्तद्वीप की जब व्याख्या करेंगे तो जम्बू द्वीप ही जब अपना यह जो एशिया भूमंडल है संपूर्ण आता है और उसके विशाल क्षेत्र की चर्चा तत्त शास्त्रों में की गई है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि कोई भी जो चर्चा हो रही है, समस्त द्वीप इस भूमंडल पे ही है। यहीं पर में आप इंद्र विजय इनके ग्रंथ को पढ़ेंगे तो स्वर्ग लोक भी यही है, जिसकी चर्चा हम लोग छोटे छोटे ग्रंथों में करते हैं कि हिमालय के उत्तरी प्रदेश में ध्रुव के नीचे जो वह पर्वत क्षेत्र है वो देवलोक कहा जाता है इत्यादि। हम अलग प्रसंग में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात आएगी कि ये ब्रह्मा जो है, जिस आदि ब्रह्मा मानव ब्रह्मा की आप बात करते हो, ये ब्रह्मा कहाँ जन्म लिए। तो उसके लिए अगली कारिका कहते हैं, अगला श्लोक, ब्रह्मा अग्रही जन्म तु पुष्करे पुरेति चाश्रूयत गोपथ श्रुतौ जम्बू सरित सन्निहितम ही पुष्करम तद यद मुखारेत्युदितम विधर्मभिः। ब्रह्मा अग्रहीत जन्म, ये जो ब्रह्मा हैं ये ब्रह्मा पुष्कर में जन्म लिए। पहले सबसे पहले ये ब्रह्मा पुष्कर क्षेत्र में उत्पन्न हुए। ये बात गोपथ श्रुति में, गोपथ ब्राह्मण इत्यादि में कही गई है। गोपथ ब्राह्मण के आधार पर यह जो मानव आदि ब्रह्मा हैं ये पुष्कर क्षेत्र में उत्पन्न हुए। वह पुष्कर क्षेत्र वो पुष्कर क्षेत्र कहाँ है? जम्बू सरित सन्निहितम ही पुष्करम। जम्बू सरित, जम्बू नदी जो है, जम्बू द्वीप के उस सरित के पास में ये पुष्कर क्षेत्र है, जिसको हम अलग अलग देशों में मध्य देश, अफगानिस्तान इत्यादि सब बोलते हैं, वो सारा क्षेत्र आया। तो जिसको आज की भाषा में विधर्मी लोग जो हैं बुखारा के नाम से जानते हैं। अब ये बुखारा जो प्रांत है अफगानिस्तान इत्यादि प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश है, वो पुष्कर क्षेत्र के नाम से यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा अग्रहीत जन्म तु पुष्करे पुरेति चाश्रूयत गोपथ श्रुतै। गोपथ ब्राह्मण के आधार पर ये दिखाई दे रहा है
कि ये पहले ब्रह्मा पुष्कर क्षेत्र में उत्पन्न हुए और जो पुष्कर क्षेत्र जम्बू सरित के पास में है, जिसको विधर्मी लोग, यवन लोग आजकल बुखारा के नाम से जानते हैं, माने आज की दुनिया में बुखारा क्षेत्र के नाम से जो प्रसिद्ध है। अब ये जो ओझा जी कह रहे हैं गोपथ ब्राह्मण में ये श्रुत है, तो गोपथ ब्राह्मण की का प्रमाण दे रहे हैं। तो उस प्रमाण को हमने जब ढूंढा तो प्रमाण हमको मिला गोपथ ब्राह्मण का प्रथम कंडिका का छठा ये मंत्र है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म हवै ब्रह्माणम पुष्करे ससर्जे, ये गोपथ ब्राह्मण का है प्रथम कंडिका के 16वें मंत्र में। ब्रह्म हवै ब्रह्माणम पुष्करे ससर्जे सखलु ब्रह्मा सृष्टश्चिंताम आपेदे केनाहम एकेन अक्षरेण सर्वाख्यान लोकान सर्वांश वेदान सर्वांश देवान सर्वांश यज्ञान सर्वांश शब्दान सर्वांश विष्टि सर्वान् स्थावर जंगमानि अनुभवेयम इति स ब्रह्मचर्यम आचरेत। यह जो ब्रह्मा जो है पुष्कर में जन्म लेने के बाद, अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहीं से शास्त्रीय चिंतन जागृत हुई कि ये संसार क्या है, ब्रह्म कौन है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इस सब की हम रचना करें। तो एक अक्षर के द्वारा ये स्थावर जंगम बना हुआ है, वह ब्रह्म क्या है, इसका अनुभव हमको कैसे हो, इस तरह का ध्यान करके वह साध्य अति विद्वान पृथक हुआ जो ब्रह्मा रूप मानव है, उसने सोच के ब्रह्मचर्य का अध्ययन किया, अर्थात उस ब्रह्म का ध्यान किया। इस तरह से यह पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा उत्पन्न हुए, इसकी बात को अन्य लोग भी अन्य जगह भी कहा गया है। ब्रह्मपुरम यत् पुष्कर मध्य बुखारेति गद्यते यच्च तत्रत्यम इंद्रमूचे बृहद्दिवो अथर्वाणः, अर्थात वरुण का जो पुत्र अथर्वा और अथर्वा का पुत्र बृहद्दिव, अथर्वा ऋषि को ब्रह्मा ने अपना मानस पुत्र बनाया और वो ब्रह्म के मानस पुत्र होने के कारण और ब्रह्म स्वयं पुष्कर क्षेत्र में होने के कारण अथर्वा और इनका पुत्र जो बृहद्दिव था वो भी पुष्कर क्षेत्र में ही आकर के रहने लगे। तो इस तरह से यह ब्रह्मा प्रथम पुष्कर क्षेत्र में उत्पन्न हुए, जो जम्बू सरित के सन्निहित प्रदेश में है, जो आजकल यवन के अधीन है और जिसको यवनों के द्वारा बुखारा के नाम से जाना जाता है। इसी पुष्कर में तत्तद ऋषियों का यहाँ उद्भव हुआ और समस्त शास्त्रों की संरचना आचार्य उन लोगों ने प्रारंभ की। इस बात को आगे की कारिका में कह रहे हैं, ब्रह्मास्तथर्वापिश पुष्करेस्मिन् यज्ञे अतनोद्य यज्ञ पथांश्च तत्र आथर्वनेस्तु यत एष एव ब्रह्मा न चाद्यस्त्विति कश्चिदाह। ब्रह्मास्त्वथर्वापिश पुष्करेस्मिन्, वह ब्रह्मा और वह अथर्वा ऋषि आदि इसी पुष्कर क्षेत्र में, उस पुष्कर द्वीप में ही अथर्वा अर्थात अथर्व वेद को जानने वाले जो विद्वान थे, ब्रह्मा नाम से जो अन्य रूप में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने वहां विभिन्न यज्ञों का विस्तार किया, अतनोत विस्तार किया, यज्ञ पथांश तत्र यज्ञ के विभिन्न मार्गों का विस्तार किया। और इसीलिए किसी का कहना है कि आथर्वणोस्तु यत एष एव ब्रह्मा न चाद्यस्त्विति कश्चिदाह। किसी का मत है कि यह अथर्वेद संहिता में जो है
उसी अथर्वा ब्रह्मा की स्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त और कोई ब्रह्मा नहीं है। उसी को कहते हैं नीचे की कारिका में कि न चाद्यस्त्वीति कश्चिदाह कश्चिद एवं भूताः न कश्चिद अन्यः आसीत् अयमेव अथर्वा ब्रह्मा स्तूयते। इसी अथर्वा की स्तुति जो है की जाती है। तो इस तरह से इस अथर्वा की स्तुति जब की गई तो इसी को कहते हैं, इसमें ध्यान रखिए कि आथर्वणे स्तूयत एष एव ब्रह्मा न चाद्यस्त्विति कश्चिदाह। तो अब अथर्वा ऋषि आ गए, उन सब ने यज्ञ का विस्तार किया। उसी अथर्वा ऋषि की स्तुति ब्रह्म के रूप में की जाती है। इसमें क्या प्रमाण? उसके लिए ऋग्वेद का मंत्र दे रहे हैं स्वयं ओझा जी। त्वामग्नि पुष्करा दध्यतर्वा निरमंथत मूर्धनो विश्वस्य बाधत तमुत्वा दध्यंग ऋषि पुत्र ईधे अथर्वणः वृत्रिहनम पुरंद्रम। ये ऋग्वेद मंत्र का प्रमाण के रूप में यहाँ दे रहे हैं कि यही लोगों ने अथर्वा आदि ने उस यज्ञ का विस्तार किया और उस में अथर्वा ऋषि की ही स्तुति की जाती है। तो क्या स्तुति की गई है अथर्वा ऋषि के द्वारा? तो उसको कहते हैं कि ये जो अथर्वा है, त्वाम अग्ने पुष्करात, हे अग्नि देवता, उसकी स्तुति के रूप में कहा था, हे अग्नि देवता, अथर्वन अग्नि के रूप में, हे अथर्व अग्नि देवता आथर्वन अग्नि के रूप में, अर्थात अथर्वा ऋषि के द्वारा अग्नि के उत्पन्न, आपको अथर्वा ऋषि ने ही अग्नि उत्पन्न किया था, अग्नि के रूप में उत्पन्न किया था। इसीलिए यही अथर्वा ने आपको बल दिया, आपकी वृद्धि की, आपके स्वरूप को बढ़ाया। इसीलिए उसी अथर्वा ऋषि के वृद्धि के आधार पर जो दध्यंग दधीच ऋषि है, उन्होंने यज्ञ वज्र आदि बना करके वृत्रासुर के नष्ट के लिए दिया। तस्मात्, उसी को कहते हैं तस्मात् पुत्र ऋषि पुत्र ईधे अथर्वना वृत्रहनम पुरंदरम। यह इंद्र जो है उस इंद्र को दिया था वृत्रहन को, वृत्रासुर को मारने के लिए। तो इस तरह से इसी अथर्वा ऋषि को ब्रह्मा के रूप में, अग्नि को उत्पन्न करने वाले के रूप में यहाँ स्तुति की गई है। इसमें प्रमाण के लिए ये उपस्थापित कर रहे हैं। अब इसी को आगे कहते हैं, त्वामग्नि पुष्करा दध्यतर्वा निर्ममंथ मूर्धनो विश्वस्य बाधत। आपको पुष्कर में मंथन के द्वारा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर रहे हैं अग्निदेवता, आपका मंथन करके अथर्वा ऋषि ने ही आपको बनाया। क्यों बनाया? आपकी वृद्धि करते हुए और असुरों के संहार के लिए बनाया। तो इत्यादि मंत्र ही जगतो मूर्ध स्वरूपतः पुष्करतो ही अथर्वा अग्निम दितेने यरणिम प्रमथ्य प्राग यज्ञाग्निर्भवति स यज्ञ। इसी अथर्वा ऋषि के द्वारा जो उत्पन्न यज्ञ है, अग्नि है, उसी अग्नि से प्रथम यज्ञ का प्रारंभ हुआ और उसी अथर्वा ऋषि के द्वारा उत्पन्न अग्नि के माध्यम से समस्त यज्ञादि कार्य किए गए। तो उसी का इत्यादि मंत्र ही जगतोस्य मूर्ध स्वरूप पुष्करतो ह्यथर्वा अग्निम दितेने, अग्नि का विस्तार किया। यरणिम प्रमथ्य, अग्नि में मंथन करके प्राक, वही यज्ञ अग्नि के रूप में आज तक प्रचलित है। एतत् एतान्नुमंत्रान् उपलक्ष्य पूर्वे अथर्वोद्भवं पुष्कर के यदाहु सत्यम नु तत्पुरुष तत्पुष्करपणे आसीत् दध्युथर्वणोथर्व कृतोधिदैवम्। तो इस तरह से इस मंत्र के द्वारा ये कह रहे हैं कि देखिए,
इस मंत्र के आधार पर यह ऋषि अथर्वा ने इसी पुष्कर क्षेत्र में यज्ञादि का, अग्नि का आविष्कार करके यज्ञादि को बढ़ाया। और यही यज्ञ जो है आदिदैविक रूप में अग्नि शब्द का, अग्नि के उत्पन्न किए जाने के कारण पुष्कर में प्रसिद्ध हुआ और पुष्कर पर्ण के रूप में विख्यातित हुआ। अब आगे चर्चा भी करेंगे। पुष्कर शब्द के अलग अलग अर्थ भी आते हैं, तो कई अर्थ हैं। तो पुष्कर का एक कमल पत्र है जिससे सप्तपर्ण के रूप में पृथ्वी को ही पद्म के रूप में माना गया है। अब इसकी चर्चा तो इंद्र विजय इत्यादि में पूरा, इसमें भी आता है, इस ग्रंथ में भी आता है कि पृथ्वी को जो कहते हैं कि ब्रह्मा कमल की उत्पत्ति जो नाभ से हुई इस भगवान विष्णु के नाभ से, वह पद्म पत्र के रूप में पृथ्वी का विभाग है। और ये विभाग जो है यहीं पर में ब्रह्मा जी ने किया। तो इस तरह से उस कमल की सत्ता को पृथ्वी के रूप में भी अलग अलग ग्रंथों में, वेदादि शास्त्रों में कहा गया है, जिसका सब प्रमाण यहाँ पूर्व अपर अध्याय में ओझा जी देते हैं। तो हम उसकी चर्चा न करके अपना जो चल रहा है तो उसी पे आ रहे हैं। एतानु मंत्रान उपलक्ष्य, इसी मंत्रों को उपलक्ष्य करके, इसी मंत्रों को ध्यान में रख करके कहते हैं कि अग्नि का उत्पन्न हुआ। अथर्वा ऋषि ने अग्नि को उत्पन्न किया। वह जो सत्य अग्नि है वही आदिदैविक रूप से प्रतिष्ठित होकर के आगे यज्ञ के रूप में विस्तृत होते लगा। इसीलिए यह ब्रह्मा की स्थिति इसी पुष्कर में हुई है, ये सिद्ध होती है। फिर भी ब्रह्मा की स्थिति को पुष्कर में होनी चाहिए, इस बात को जन्म और पुष्कर में अग्नि का जन्म, अथर्वा ऋषि का जन्म और उसकी वृद्धि भी पुष्कर में ही हुई, ये सारी चीजें सिद्ध होती है। इसी बात को लिखते हैं द्वितीय मंत्र में, आगे कहते हैं ये सत्यम तु तत्पुष्करणे यशासीद अग्न्युद्भवोथर्व कृतोधिदैवम, अधिदैव आदि कार्यों का यज्ञ का विस्तार हुआ। तथाप्यथर्वा यदि पुष्करे भूत स्यात् ब्रह्मणोपि स्थितिरत्र तर्हि पिता ब्रह्मा पिता अथर्वण एष आसीत् गृह्यम च जन्मास्य च तत्र सिद्धम। तो इन सारे प्रमाणों से ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा जी इसी पुष्कर क्षेत्र में जन्म हुए। अथर्वा आदि जो ऋषि है वो इसी पुष्कर क्षेत्र में अग्नि का उत्पन्न करके अग्नि आदि का विस्तार किया। तो ब्रह्मा की भी स्थिति यही मानी जाती है और अथर्वा आदि की भी स्थिति यही पुष्कर क्षेत्र में सिद्ध होता है। ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्यां प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। वह जो आदि ब्रह्म था, मानव ब्रह्म, देवानां प्रथमः संबभूव, देवताओं में पहला हुआ। वही विश्व के सर्जन करने वाले बने, विश्व के रक्षक बने। सवृद्ध ब्रह्म विद्याम, उसी ब्रह्मा ने समस्त विद्याओं को, ब्रह्म विद्याओं को, सर्व विद्याम प्रतिष्ठाम, सारी विद्याओं को प्रतिष्ठित किया। अथर्वाय, अथर्वा के लिए, ज्येष्ठ पुत्राय, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, मानस रूप में जिसको स्वीकार किए थे उस अथर्वा ऋषि को इसका ज्ञान। अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाताम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवाहाय ग्राह भारद्वाजो अंगिरशे परावरम। फिर ब्रह्मा के द्वारा अथर्वा ऋषि को वह ज्ञान, अथर्वा ऋषि ने उसको, उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान अंगिरा को दिया। अंगिरा ऋषि ने उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान भरद्वाज को दिया और भरद्वाज सत्यवाह को, और भारद्वाज के द्वारा पुनः आगे की सृष्टि प्रक्रिया में ऋषियों को ये ज्ञान दिया गया। इस प्रकार भारतीय इतिहास में मानव उत्पत्ति की बात, देव की मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरण की कथानक को इतिहास की पहली सीढ़ी के रूप में मानते हैं, जिसको ये कहते हैं कि मानव का देव रूप में इस पृथ्वी पर अवतार और उनके द्वारा यहीं पर में ये यज्ञाधिकारी समस्त कार्य किए गए हैं। और जो ब्रह्मा पुष्कर क्षेत्र में जन्म लिए,
यही अथर्वा इत्यादि ऋषि था, और ये सब बातें किसने की? वही साध्य जन। तो यह तृतीय जो है युग, अब इसको दूसरी भाषा में अन्यत्र ये भी कहा गया है, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक लोग जो इतिहास की बात सिद्ध करते हैं कि आदि काल में मानव जो था वो जंगली था, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं था। फिर बाद में धीरे धीरे ज्ञान होता गया तो वो परिष्कृत हुआ, अग्नि की उत्पत्ति हुई, फिर जलाना सीख गया, फिर जंगल के जानवरों को पका करके खाया करता था, फिर वस्त्रादि की उत्पत्ति हुई। ये सब सारी जो चीजें आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के आधुनिक इतिहास में कहते हैं, ये मधुसूदन ओझा जी मानव सृष्टि के रूप में उसी को सत्यलोक, त्रेतालोक, द्वापर और कलयुग के रूप में, मनुष्य के रूप में स्थापित करते हुए ये इस बात में कुछ समर्थन करते हैं कि सत्यलोक जो सत्य युग है, उस सत्य युग में वस्तुतः इस तरह। अब उस सत्य युग को आपके दिमाग में जो प्रसिद्ध सत्य युग है, जिसमें सत्य एवं धर्म, वहां परिष्कृत वह और दिव्य ज्ञान का द्योतक है, उससे इसमें हमको कुछ भिन्नता दिखाई दी। क्योंकि ये यद्यपि ये कह रहे हैं कि साध्य गण देवता लोग त्रेता युग में हुए, तो यज्ञ विस्तार तो त्रेता युग में हुआ। ध्यान रखिएगा, यह त्रेता युग उस प्रथम कल्पना के द्वारा तत्तद युगों में, कल्पों में अलग अलग हुआ, तो लेकिन उस युग में मानव की सृष्टि पृथ्वी पर हुई थी देवता में, इसीलिए इतिहास का काल यहाँ से माना जाना चाहिए, और ये उचित है। हमारे भारतीय विज्ञान में ये मधुसूदन ओझा जी का कथन है। आप दूसरी बात यहाँ दूसरे प्रसंग में कह रहे हैं, प्राग ज्योतिषपुरे ब्रह्मणो अवस्थानम। इस ब्रह्मा का जो अवस्थान, आश्रय स्थान था, वो प्राग ज्योतिषपुर था। अब ध्यान दीजिएगा, प्राग ज्योतिषपुर ये एक विशेष नाम है, वैदिक नाम। तो इसको आज की भाषा में दूसरे नाम से कहे जाते हैं, और ये सारा का क्षेत्र वही आजकल यवन प्रदेश में है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वो कहाँ था? तो यहाँ उसका वर्णन करते कहते, ध्रुवादधस्तात् पृथ्वी प्रदेशः सुमेरुरित्थं प्रतिपत्ति लोकाः ब्रह्मा विजित भात अधरः प्रदेशः सुमेरुरासीत् पुरा युगेशः। ध्रुव नक्षत्र, ये ध्यान रखिए, ध्रुव तारा, ध्रुव नक्षत्र। तो अभी कलयुग में चलने वाला जो ध्रुव की नक्षत्र, ध्रुव तारा की जो सत्ता है, वो दूसरे स्थान पर है। प्रारंभ में था तो ध्रुव का मतलब स्थिर तो है, लेकिन ध्रुव का, जैसे वेद मंत्र के अनुसार तेह नाकम महिमानः, तो नाक रूप स्थान है स्वर्ग विशेष का, जो ध्रुव क्षेत्र माना जाता था, और वहीं पर में देवता लोग सत्यंत यज्ञ का कार्य इत्यादि करते थे, तो वहां ध्रुव स्थान अलग माना। इसी तरह से यह जो ध्रुव क्षेत्र है, ध्रुव तारा, जिसकी सत्ता अभी जहां स्थित है वो कहाँ है, उसका वर्णन किस रूप में है, उसको बताते हुए कहते हैं, ध्रुवाद अधस्तात्, ध्रुव नक्षत्र तारा विशेष के नीचे का जो पृथ्वी प्रदेश था है, जो कहाँ है, जिसके नीचे का प्रदेश कौन सा है? सुमेरुरित्थम प्रतिपत्ति लोका, जिसको सुमेरु पर्वत के नाम से जानते हैं। लोका सुमेरु इत्थम प्रतिपत्ति ही, लोगों का को जो ज्ञान है कि ध्रुव प्रदेश के नीचे वह सुमेरु प्रदेश है, ध्रुव नक्षत्र। इसका मतलब वहीं से ब्रह्मा की समस्त प्रक्रिया चालू होती, ब्रह्मा के समस्त कार्य संचालन वहीं से होता है। उसी में कहते हैं, ब्रह्मा भी अभिजित भात अधरः, उसी ब्रह्मा ने अभिजित नक्षत्र विशेष के अधर प्रदेश में, नक्षत्र विशेष के अधर प्रदेश में, पुरा युगे सुमेरु रासीत्, पहले जमाने में वह अभिजित नक्षत्र के नीचे सुमेरु पर्वत था। अभी वह सुमेरु प्रदेश जिसको लोग
जान रहे हैं वह अवस्थित है, जहां आजकल सुमेरु पर्वत के रूप में कहा जा रहा है। इस बात को इन्होंने प्रमाण के साथ कैसे कहा, इसका क्या प्रमाण? इस प्रमाण के लिए जब हमने ग्रंथ देखा तो कालिका पुराण में ये चीजें, जिसका निर्देश ओझा जी स्वयं भी कर रहे हैं, कहते हैं प्राग ज्योतिषम नक्षत्रम यत्, प्राक मने पहले, ज्योतिष मने नक्षत्र, था जहां पर, उसको प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं। तो तदुक्तम कालिका पुराणे अत्रैभिः स्थितो ब्रह्मा प्राग नक्षत्रम ससर्जः ततः प्राग ज्योतिख्या ज्योतिषाख्येयम पुरी शक्र पुरी समा। पहले यहीं पर में ब्रह्मा जी रह करके प्राग नक्षत्रम ससर्ज, ब्रह्मा जी ने नक्षत्रों की संरचना की। इसी जगह रह करके ब्रह्मा जी ने समस्त नक्षत्रों की रचना की। इसीलिए प्राग ज्योतिषाख्य इयम, प्राग ज्योतिषाख्य नाम से यह पुरी जानी जाती है, जो पुरी शक्रपुरी समाह, शक्रपुरी इंद्रपुरी के समान सुंदर और व्यवस्थित है। अब इस को ध्यान में रख करके यदि इस पर्वत प्रदेश इत्यादि के बारे में यदि देखते हैं तो कहते हैं कि महाभारत में राजा नरकासुर का श्री कृष्ण वध किए जाने की कथा इसी प्राग ज्योतिषपुर के द्वारा से संबद्ध है। रामायण के अनुसार भी कुश के पुत्र अमूर्तराज ने यहाँ की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर को ही अपनी राजधानी बसाया था। वाराहमिहिर ने भी राजशेखर आदि ग्रंथ में इसे पूर्व प्रदेश मानते हैं, और इस पूर्व प्रदेश को ही आजकल असम का जो पूरा हिस्सा है वो प्राग ज्योतिषपुर कहलाता है, जो कामाख्या के भी नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए कहते हैं तस्मिन् सुमेरौ वितत प्रदेशे प्राग्ज्योतिषं नाम पुरी पुरं यदासीत् ब्रह्मैष तत्र न्यवशंस कृत्वा लोक व्यवस्था नखिलान शासनात्। वही सुमेरु पर्वत पर जो कैसा था, वितत प्रदेश, अत्यंत फैला हुआ। अब इस सुमेरु पर्वत की जब आप चर्चा करेंगे, देखेंगे शास्त्रों में, तो इसके ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, ये जो वर्णन है, ये वर्णन अति विचित्र है, जिसको आज की भाषा में यदि देखें तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन इसके नापने वाले लोग जो हैं वो नाप सकते हैं। तो कहते हैं कि सुमेर पर्वत जो स्थित है, इसकी ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वही बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नात्र किमपि मत वचनम शास्त्रे यल्लिखितम अस्ति तदेव वच्मि। तो कहते हैं सुमेर पर्वत जो है, इसकी ऊंचाई जो है 84,000 योजन है। वितत प्रदेश आप कह रहे हो, यह जो सुमेर प्रदेश का वितत प्रदेश है, अत्यंत फैला क्षेत्र है, जिसपे ब्रह्मा जी रह करके सबसे पहले सारे नक्षत्रों को बनाया और उसी से, वहीं से बैठ करके समस्त लोगों का शासन कर रहे हैं, जो अभी मंत्र में कह रहे हैं। तो कितना वितत प्रदेश था, इसका जब ग्रंथ का आलोडन किया जाता है तो क्या लगा कि इसकी ऊंचाई 84,000 योजन। एक योजन में गुरुजी हमारे बैठे हैं तो गुरुजी समझते हैं कि इतना कोस होता है। तो अब इसको गुना कर दीजिए 4 कोस से, 3 कोस से, जो भी मानते हैं, तो इतना बड़ा तो इसकी ऊंचाई का क्षेत्र है। नीचे जो है, इसके नीचे सुमेर पर्वत जो पृथ्वी के नीचे है, वो 16,000 योजन का क्षेत्र है, जो सुमेर पर्वत का निचला हिस्सा पृथ्वी के अंदर में बैठा है, छिपा हुआ है। ऊपरी इसका जो बाहरी जो तल है वो 32,000 योजन है, और इसकी जो साइड की जो स्थिति है वो 16,000 योजन है। अब इस तरह से इसकी यदि हम चर्चा करें तो इतने बड़े प्रदेश में ब्रह्मा जी का अवस्थान, जिस सुमेरु पर्वत को लेकर के, हिमालय की उस क्षेत्र को लेकर के आज देवस्थान भी हम बोलते हैं कि देव प्रदेश वो कहा जाता है।
इत्यादि। तो इस तरह से सर इसको अब शर्मा जी को भी सुनना है, ओहो, आदरणीय शर्मा जी को, तो चलिए आप कोई बात। हाँ, तो बस मैं इसको इसी श्लोक के साथ में बस समापन करता हूँ। ये अच्छा किया कि आपने कह दिया, क्योंकि किताब की आपने पंक्ति दे दी है सामने, उस पंक्ति के आधार पर तो ये प्रसंग समाप्त हुआ कि तस्मिन् सुमेरौ वितत प्रदेशे प्राग ज्योतिषम नाम पुरम यदासीत् ब्रह्म ही से तत्र नवसन। वहां ब्रह्मा, ये ब्रह्मा वही निवास किए और लोक व्यवस्थाम अखिलान अशासत, सारी लोक व्यवस्था को वहीं से संचालित किया। सवेद शास्त्राणि विरच्य तेषाम विधा विभागान निपुणम व्यधत्त विज्ञान हेतोरुपवेद भागान ज्ञानाय वेदान अकरोत् प्रधानम। वही उन्होंने रह करके वेद शास्त्रों की रचना की। वेदों को दो रूप में बनाया, एक लोक और वेद एक विज्ञान के रूप में। तो वेद में वर्णित दोनों चीजें हैं, सांसारिक समस्त चीजों का भी ज्ञान और विज्ञान भी। एतावता। अब ध्यान दीजिए, ज्ञान और विज्ञान क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। आजकल लोग बहुत बोलते हैं ज्ञान विज्ञान। मोक्ष धीर ज्ञानम, मोक्ष संबंधी जो ज्ञान है उसको भारतीय परंपरा में ज्ञान कहा जाता है। विज्ञानम शिल्प शास्त्रयो, विज्ञान कहा जाता है शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र से हमारा तात्पर्य है किसी भी चीज के निर्माण की प्रक्रिया। कितना भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों न हो, ईश्वर की जो पांच भौतिक सृष्टि है, इस सृष्टि से अतिरिक्त दुनिया में कोई नई चीज का प्रादुर्भाव कोई विज्ञान नहीं कर सकता, वैज्ञानिक नहीं कर सकता। बल्कि ईश्वर के प्रदत्त पांच वस्तुओं को ही जोड़ जाड़ के घटा के एक दूसरे को मिला करके जल से पानी बिजली बना ले, अन्य बना ले। लेकिन किसी वैज्ञानिक में यह सामर्थ्य नहीं है कि पंचभूतों से अतिरिक्त किसी पदार्थ का सृजन करे। वो ब्रह्मा है। तदेव सृष्टि, वो सृष्टि को लेकर के चलने वाले जो हैं, वह विज्ञान का भाग भी इसी वेद में कहा। विज्ञान हेतो रूप वेद वागान ज्ञानाय वेदान अकरोत् प्रधाना धर्मार्थ कामा हि त्रिवर्ग वर्गा विज्ञान हमेशा विषया विभक्ता। उसी में धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि सारे संबंध और ज्ञानम तु मोक्षा ये आ गया, इसमें भी आ गया। और वह ज्ञान जो है उसका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष। तदात्म सारम साधारणम तद विषयाय वेदा, और लौकिक संबंधी जो ज्ञान है उसको ज्ञान के लिए वेद का जो साधारण ज्ञान था वो भी ज्ञान है। इस प्रकार यह ज्ञान लौकिक अलौकिक समस्त तत्वों को देने वाला है। ज्ञान विज्ञान समस्त चीजों को देने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है ये सूक्ति चलती है, सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, वेद से सारी चीजें सिद्ध हो सकती है। और उस वेद की रचना इसी भूमंडल पर हुई। इसीलिए हमारा इतिहास का काल जो है ये 5000 6000 वर्ष पहले नहीं कहा जा सकता। इस बात को मधुसूदन ओझा जी ने सिद्ध किया। बाकी जो है कांतिपुरी की व्यवस्था है, सामान्य अर्थ है उसका, कोई ऐसा नहीं। आज समय चूंकि हो चुका है और जो भी मुझे समझ में आया मैं बोल दिया हूँ। अब गुरु जी के समक्ष हमने अपनी वाणी को जैसे भी है अस्थिर स्थिर रूप में रख दिया। अब प्रमाण आप सभी आचार्य सब, आपको सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपका व्याख्यान अत्यंत ही उत्कृष्ट रहा, सारगर्भित और पद को छेदित करने वाला। एक एक पद को आप छेद करके प्रमाण बाहर से ला करके पुष्ट किया। इस तरह के व्याख्यान की आवश्यकता है। आप जैसे विद्वानों से ही यह कार्य संभव है। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यह व्याख्यान प्रस्तुत किया। आपके श्री चरणों में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे मध्य विराजमान है परमादरणीय शर्मा सर, राम कुमार शर्मा सर। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने पंक्तः पाठ से हमें उपकृत करने की कृपा करें। आदरणीय शर्मा सर। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। इस सत्र के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी एवं परम विद्वान
वैयाकरण, अनेक शास्त्र नदीष्ण, पूर्व वक्ता प्रोफेसर राजधर मिश्र जी एवं श्री शंकर शिक्षायतन के अधिकारी, श्री शंकर शिक्षायतन दिखा रहा है, नाम स्मरण नहीं आ रहा है। आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सर्वप्रथम मुझे मधुसूदन ओझा जी के इस ग्रंथ के अवलोकन और कुछ विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें शंकर शिक्षायतन का महान अनुग्रह है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि वेद का जो पारंगत होगा, वैदिक वाङ्मय के अध्ययन में जिसने सारा जीवन लगा दिया या जो लगा देगा, वही व्यक्ति इनके ग्रंथों के रहस्य को समझ सकता है। हम सब तो ऊपर ऊपर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने जो समझा और जिस ग्रंथ भाग को आपने मुझे समर्पित किया है, आपने मेरी सहायता की है। इसका हिंदी अनुवाद भी भेजा है आपने, तो उस पर विचार जो है अपनी बुद्धि के अनुसार मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा क्या है, इसके विषय में आपने पहले व्याख्यान में जाना। मेरा विषय जो है वह है ब्रह्मा का भेद। ब्रह्मा कितने प्रकार के होते हैं। मुझे जो ग्रंथ का अंश दिया गया उसमें 6 प्रकार के ब्रह्माओं का उल्लेख है, और इसका प्रारंभ होता है इस श्लोक से कि ब्रह्मा प्रभु षड विधयेश तत्र द्विधाय माध्यात्मिक एष तावत् दिव्यो द्विधाथैष नरो द्विधयते सर्वेपि साम्येन सृजन्ति विश्वम। ब्रह्मा जो हैं वो प्रभु हैं, समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, और षड्विध होते हैं। वे 6 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? तो ब्रह्मा के 3 विभाग किए गए, आध्यात्मिक ब्रह्मा, दिव्य ब्रह्मा और नर ब्रह्मा। तो नर ब्रह्मा को ही आधि भौतिक ब्रह्मा कहा गया है, और इनके 2 भेद किए गए, जीव और ईश्वर। तो आध्यात्मिक ब्रह्मा भी 2 प्रकार के होंगे, जीव ईश्वर। दिव्य मने आधिदैविक ब्रह्मा भी द्विधा 2 प्रकार के होंगे, जीव और ईश्वर। और नर ब्रह्मा भी 2 प्रकार के होंगे, जीव और ईश्वर। तो ये 6 ब्रह्मा जो हैं, इनमें समानता क्या है? समानता यह है कि सर्वेपि साम्येन सृजन्ति विश्वम। ये सभी विश्व की सृष्टि करते हैं। तो विश्व सर्जकत्व जो है, विश्व सृष्टि कारित्व जो है, इनका समान धर्म है।
यह इस प्रथम श्लोक में बताया। मैं यहां से चल रहा हूं। जीवेश्वर संबंध भेदात आध्यात्मिको ब्रह्मा वेदा, ये ग्रंथ में लिखा है। और उसका प्रथम श्लोक जो है उसका यही तात्पर्य है। और यहाँ शब्द के अर्थ जो हैं सो स्पष्ट हैं। और आगे बताते हैं दूसरे श्लोक में आध्यात्मिक ब्रह्मा के विषय में। तो जीवेश्वराभ्याम द्विविधः स तेषाम, तेषाम का अर्थ है तेषाम ब्रह्मणाम, उन ब्रह्माओं के मध्य जो आध्यात्मिक ब्रह्मा हैं वे दो प्रकार के होते हैं। जीवेश्वराभ्याम अर्थात जीव ब्रह्मा और ईश्वर ब्रह्मा। और वो कहाँ है? तो यत्र यथास्ति देहे, देह में है, वो शरीर में ही है। और ये जिस प्रकार से सृष्टि करते हैं, यथास सृष्टिम तनुते, और ये जो हैं जीव ब्रह्मा, वो जीव ब्रह्मा देह में जीव रूप आध्यात्मिक ब्रह्मा जो हैं, जो शरीर में रहते हैं, वो क्या सृष्टि करते हैं, इस सृष्टि का उल्लेख परात्परस्योपनयानुवाके, परात्पर तत्व का प्रतिपादक जो वेदांश है उसके अनुवाक में इसका निरूपण किया गया है। तो वहां पर क्या निरूपण किया गया है, किस प्रकार से यह सृष्टि करता है देह में स्थित ब्रह्मा, ये बताना चाहिए। लेकिन मुझे उस अनुवाक को देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अनुसंधान करना चाहिए कि उस अनुवाक में कैसी सृष्टि है। हो सकता है इस सृष्टि का उल्लेख इन्होंने ग्रंथ में, इस ग्रंथ में या अन्य ग्रंथों में किया ही होगा। और जो ईश्वर ब्रह्मा है, जो ईश्वर ब्रह्मा है, वो ईशानुवाक में प्रदर्शित हैं। तो ईशानुवाक्ये तु परः प्रदर्शितः ब्रह्मा स जः अस्ति ईश्वर विग्रहाश्रय, स जोस्ति ब्रह्मा स जोस्ति ईश्वर विग्रहाश्रयः, ईश्वर शरीर के विग्रह रूप जो हैं वो ईशानुवाक में बताया गया है। और इन ब्रह्मा ने यथास सृष्टि असृजच्च पंचधा, उसने 5 प्रकार की सृष्टि की। ईश्वर ब्रह्मा ने 5 प्रकार की वो जो सृष्टि है, वह 5 प्रकार की सृष्टि है। जैसा कि पहले राजधर मिश्र जी ने बताया था, 5 प्रकार की सृष्टि का उल्लेख जिस कारिका में है उसका पाठ उन्होंने किया था। और वो है स आत्म सृष्टिम सच वेद सृष्टिम सहैव लोक प्रजयोश्च सृष्टिम सधर्म सृष्टिम विदधे विधाता लोके प्रजा वेद धृता सधर्मा। तो सधर्मा वहां विसर्ग होना चाहिए। इस प्रसंग में एक बात आई कि इस महनीय ग्रंथ का अन्य कोई प्रकाशन यदि उपलब्ध है तो उसे देना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक स्थानों पर अशुद्धियां हैं और वो विद्वान व्यक्ति ही इसको पौर्वापर्य का अनुसंधान कर
समझ सकता है। तो ये जो है आत्म सृष्टि किया, तो अव्यय संज्ञक जो आत्मा है उस आत्मा ने आत्म सृष्टि की, तो ब्रह्मा वही हुआ। और आत्म सृष्टि, वेदों की सृष्टि, लोक की सृष्टि, प्रजा की सृष्टि और धर्म सृष्टि, इस प्रकार से 5 सृष्टियां जिस प्रकार से वो ये ब्रह्मा करते हैं, इसका वर्णन ईशानुवाक में है। तो आध्यात्मिक ब्रह्मा के विषय में इन्होंने इतना ही कहा और सूत्र बता दिया कि आप ईशानुवाक पढ़ें और वो परात्पर का प्रतिपादक जो उपनय अनुवाक है उसको पढ़ें, तो वहां पर इसका वर्णन मिल जाएगा। तो आध्यात्मिक ब्रह्मा के ये 2 भेद बताए गए। आगे जो है आधिदैविक ब्रह्मा जो हैं, उनके 2 भेद बताए जा रहे हैं। उसमें भूमिका ये करते हैं ग्रंथकार, तो कहते हैं कि अष्टाविंशति पर्यायाः वृत्तार्क भ्रम मंडलम नागराज ऋषि प्रोद्यत पारमेष्ठ्य समुद्रगः। ये कहते हैं कि नागराज ऋषि के द्वारा, शब्दतः यदि देखेंगे तो नागराज ऋषि से प्रोद्यत माने उत्पन्न होने माने उदित होता हुआ परमेष्ठी समुद्र है। उस परमेष्ठी समुद्र में तो नागराज से शब्द तो कहता है कि जैसे कि नागराज ऋषि ने उसको बनाया, नागराज ऋषि से वो प्रकर्षेण उद्यन है, वो उत्पन्न हो रहा है। लेकिन यहाँ भाव लेना चाहिए कि नागराज ऋषि ने कहा है कि पारमेष्ठ्य समुद्र में जो है ये अर्क का माने सूर्य का भ्रमण करने का मंडल है, और उसमें अष्टाविंशति पर्याय हैं, 28 आवर्तन हैं जो नक्षत्र के रूप में माने जाते हैं। और वृत्त जो है अर्क माने गोलाकार जो अर्क है, उसके तो वृत्त विशेषण अर्क का भी लगा सकते हैं। तो वृत्ताकार जो अर्क है उसके भ्रमण का मंडल जो है वो इतने पर्याय वाला है, इतने पर्याय हैं। और नागराज ऋषि ने कहा वहां पर परमेष्ठी, अब परमेष्ठी लोक ब्रह्मलोक, इधर परमेष्ठिन का हम लोग कर लेते हैं, तो ब्रह्मलोक तो सत्य लोक होता है। लेकिन एक जो मुझे अनुवाद दिया गया उसमें जनलोक लिखा था, तो ये भी अनुसंधान का विषय बनता है कि जनलोक लें या सत्यलोक लें, ये विचारणीय है। तो परमेष्ठी समुद्र में स्थित हैं नागराज, और वो नागराज हैं तो लिखते हैं नारदर्शी प्रजनिते सरस्वती अस्ति। सरस्वती का यहाँ सरस्वत शब्द है, उसका अर्थ सरस्वान सरस्वंतो ऐसा रूप चलता है, और यह समुद्र का वाचक है, यह समुद्र का वाचक है। और वो नारद ऋषि के द्वारा प्रजनित है। तो यहाँ प्रजनित का अभिप्राय ऐसे सीधे लेते हैं तो लगेगा कि नारद ऋषि ने उसे बनाया, लेकिन जनि प्रादुर्भावे धातु है, प्रादुर्भूत करना। तो प्रादुर्भाव का अर्थ अन्वेषण भी होता है।
तो नारद ऋषि के द्वारा अन्वेषण किया गया, वो जो सरस्वान है समुद्र, उसमें नागराज जो है रहते हैं। तो वो नागराज जो हैं उनका नाम क्या है? तो अनंताख्य, अनंत उनका नाम है। और उनका स्वरूप क्या है? तो वायुमय, वायु स्वरूप है वो। मयट प्रत्यय स्वरूप अर्थ में है, तो वो वायु स्वरूप है। और तत्र विष्णु, उस पर विष्णु है। तो विष्णु यहाँ पर कौन है? तो अयम रवि ही, ये रवि जो है वही है विष्णु। सूर्य के 12 भेद बताए गए, उनमें से विष्णु भी एक सूर्य के नाम है। और भविष्यत पुराण आदि का अवलोकन जब हम करते हैं तो वहां प्रतीत होता है कि सूर्य से ही सारी सृष्टि होती है, वही विष्णु हैं, वो व्यापक हैं। सूर्य ही जो है रामादि के रूप में अवतीर्ण होकर के धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये भविष्यत पुराण में है। और बहुत दर्शनों में हमने जैसे विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद में जो है एक सूर्याद्वैत है, इसकी चर्चा महीधर करते हैं। महीधर भाष्य ये सब में है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च इत्यादि जो श्रुतियां हैं। रुचम ब्राह्मण जनयंतो देवा अग्रे तदब्रुवन जस्त्वं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासन बसे इत्यादि प्रकरण में वो सूर्याद्वैत शब्द का ही उल्लेख ये है। तो ये यहाँ पर इस ग्रंथ में कहा गया कि वायुमय जो नागराज हैं उस पर विष्णु जो है वो रवि हैं, वो व्यापक हैं। बिस्लरी धातु से होता है तो व्यापक। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जो सूर्य हैं उनका जो है क्या कहता है 99.9 वो जो है सूर्य हैं, और शेष में ही सारी पृथ्वी आदि सब कुछ बने हुए हैं। उन्हीं से जो है पृथ्वी आदि का निर्माण हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है, ये अलग बात है। तो अनंताख्य वायुमय नाग वहां निवास, माने अनंताख्य वायुमय नाग हैं, और वहां सूर्य जो है वही विष्णु हैं। और ये जो सूर्य हैं इन्हीं को स्कंभजज्ञोस्त्ययं विष्णु सूर्यो नारायणः प्रभुः तन्नाभौ पृथ्वी पद्मं सुषुम्ना नाड़ी दिग्दलम। ये सूर्य जो है ये स्कंभ यज्ञ रूप हैं, अर्थात यज्ञ के ये मूल स्वरूप हैं। यज्ञो वै विष्णु ऐसी श्रुति ही कहती है। और वो जो है उन्हीं को नारायण कहा जाता है, और वही प्रभु हैं, सर्वसमर्थ हैं। तन्नाभौ पृथ्वी पद्मम, पहले भी माननीय राजधर मिश्र जी ने कहा था कि पृथ्वी को पद्म रूप में कहा गया है। तो सूर्य रूप जो सूर्य नारायण हैं, वो सूर्य नारायण की नाभि में पृथ्वी रूपी जो है सो पद्म है, और सुषुम्ना नाड़ी से विशिष्ट दिशाएं जो हैं वो जो है दल दल रूप में हैं। सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं ईड़ा और पिंगला के मध्य में जो नाड़ी है शरीर में, वहां भी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का व्यवहार होता है। तो जो है ये ईड़ा और पिंगला के मध्य में रहने वाली जो नाड़ी है वह वस्तुतः सूर्य की किरणों में से एक है, और सभी दिशाओं में जो है यह पृथ्वी रूप कमल जो है सो
फैला हुआ है, उसके दल जो हैं सभी स्थान में विस्तीर्ण है, फैले हुए हैं। आगे कहते हैं कि अक्षः पृथिव्याम यः सह अग्नि ब्रह्मा अत्र तिष्ठति। पृथ्वी में जो अक्ष है, उस अक्ष में अग्नि है और उसी अग्नि में ब्रह्मा का निवास माना जाता है। और वो अग्नि पृथ्वी के मध्य है अक्ष में, लेकिन वह प्रकट होता है मेरु पर्वत पर। तो मेरु प्रादुर्भवन सह अक्षः, और मेरु से प्रादुर्भूत होता हुआ वह जो अक्ष है, वह ध्रुव बिंदु जो है आकाशस्थ, उससे मिल जाता है, युक्त हो जाता है। तो मेरु प्रादुर्भवन सह अक्षः ध्रुव बिंदु प्रसज्यते, माने संबध्यते, उससे प्रशक्त होता है, संबद्ध होता है। यहाँ पृथ्वी ही वेदी अत्र मताः, यहाँ पृथ्वी को वेदी कहा गया है। और त्रयः अग्नयः, 3 अग्नियां हैं, और यज्ञाहुति है, और आहवनीय मध्यतः उच्छिष्टतोऽनंत विधा ही सृष्टयो गर्भे पृथिव्याम अनिशम भवन्त्यतः। कहते हैं कि पृथ्वी में अनंत विधा सृष्टयः गर्भे भवन्ति। तो कहते हैं कि 3 अग्नि हैं, जो गार्हपत्य हैं, आहवनीय हैं इत्यादि के भेद से, और कुछ अग्नि जो है उच्छिष्ट अग्नि है। वेदी में जो उच्छिष्ट अंश रहता है, अग्नि के द्वारा जो गृहीत अंश नहीं है, उससे अनेक प्रकार की सृष्टियां पृथ्वी के गर्भ में होती रहती हैं। तो कहते हैं स्याद गार्हपत्य अग्नि अमुष्य पश्चिमे, इसके पश्चिम में गार्हपत्य अग्नि होता है। और गार्हपत्य अग्नि जो है वह रात में दिखाई देता है। दिन में सूर्य की किरणों से अभिभूत होने के कारण वो न भी दिखाई दे, लेकिन रात में परितः ज्वलन माने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो परि शब्द से कहने का तात्पर्य है स्फुट रूप से उस अग्नि की प्रतीति होती है रात में। तो स्याद गार्हपत्य अग्नि अमुष्य पश्चिमे प्रदृश्यते नक्तम अयम। नक्तम मने रात्रो अयम परिज्वलन प्रदृश्यते। अब कहते हैं लकड़ी में जो अग्नि सुप्त है, जिसके मंथन करने से अग्नि जो अग्नि प्रादुर्भूत होती है, वह आहवनीय से पृथक होती है। तो काष्ठे सुसुप्तः मथनात् प्रबुध्यते स पार्थिवः अग्निः अस्ति, और ये आहवनीयतः पृथक अस्ति। आहवनीय अग्नि से वो पृथक है, वो पार्थिव अग्नि ये वहां पर है। और कुछ अग्नियां जो हैं अपार्थिव अग्नियां कही जाती हैं, जो पृथ्वी के अंदर हैं, जिनको धिष्ण अग्नियां भी कही जाती हैं। और धिष्ण माने स्थान विशेष में आश्रित रहने वाली अग्नियां पृथ्वी में हैं, अग्नि हैं। तो अपार्थिवाः जे अंतः अतः पृथिव्याम धिष्ण्याग्नयः अनंत विधास्ते एते। अनंत विधा यहाँ अलग है, लेकिन वो एक साथ जोड़ देंगे तो अनंत विधा, अनंत प्रकार के धिष्ण अग्नि पृथ्वी के अंतः हैं। और कहते हैं इन धिष्ण अग्नियों से रोगादयः अनंत विधा विकाराः भवन्ति। अनेक प्रकार के रोग विकार उत्पन्न होते हैं, विकार रूप रोग भवन्ति।
अनाथ रोगादयोनंत विधा विकारा भवन्त्य अनात्मीयतये हतेभ्यः अनात्मीयतया यहाँ एक साथ जुड़ेगा, उनसे अग्नियों से होता है। और अग्नित्रयात् नूनमतः पृथक यत् विभ्राजते कश्चि दिहाग्नि अन्यः। तीन जो अग्नियां ऊपर बतलाई गई, उन तीन अग्नियों से पृथक कोई अन्य अग्नि जो है वो प्रकाशवान होता है। और उस अग्नि को क्या कहते हैं? तो स ब्रह्मलोकात् उपपन्नः आत्मा, वह जो है आत्मा जो है वही अग्नि है। और वेदाः पृथिव्याः हि ततः प्रवृत्ताः, वेद जो हैं तो पृथ्वी से ही प्रवृत्त हुए हैं। ब्रह्मा स पृथ्वी हृदये निबद्धो व्याप्नोति सर्वां पृथ्वीं समन्तात्। तो ब्रह्मा जो है सो पृथ्वी के हृदय में, यहाँ पृथ्वी अलग है, हृदय अलग है, इसलिए मूल से अर्थ करने में थोड़ा बुद्धि व्यायाम करता है। तो पृथ्वी हृदय, ब्रह्मा जो पृथ्वी के हृदय में अर्थात अक्ष में जो निबद्ध हैं, वो सभी पृथ्वी को व्याप्त करते हैं। सर्वां पृथ्वीं समन्तात् व्याप्नोति तद ब्रह्मणोक्षः बहिरेत्य पृथिव्या आलम्बते यत्र दिवि ध्रुवः स्वः। तो वो ब्रह्मा का जो अक्ष है वह पृथ्वी से बाहर आकर पृथिव्या बहिरेत्य दिवि आलम्बते, वो आकाश की ओर जाता है। और यत्र सह ध्रुवः वर्तते, और ये अक्ष ब्रह्मा जो है भूक अक्ष में जो के अक्ष में विद्यमान है, तो कहते हैं ईश ब्रह्मा जगत सर्वम जगत्याम यत् प्रतिष्ठितम वेद धर्म प्रजालोक भेदा त्रियति तत्सदा। ये जो है वेद धर्म प्रजा और लोक के भेद से ये जो है चतुर्विध सृष्टि ये ब्रह्मा करते हैं, जो अक्ष में पृथ्वी के अक्ष में जो विद्यमान ब्रह्मा है वे। अब आगे जो है तारा ध्रुव में स्थित, ध्रुव तारा में स्थित ब्रह्मा का वर्णन करते हैं, जो भी दिव्य हैं, आधिदैविक हैं। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि नाग भोगासनो विष्णु, विष्णु नाग के भोग मने शरीर पर आसन लगाकर बैठे हुए हैं। नाग भोग है आसनम यस्य स विष्णु, वो विष्णु है वहां। और पद्मम तन्नाभि संभवम, पद्म जो है सो उनके तस्य नाभि नाभे संभवती इति तन्नाभि संभवम, विष्णु की नाभि से उत्पन्न पद्म है। और ब्रह्मा पद्मासन, उस पद्म रूप आसन पर बैठे ब्रह्मा भी सृष्टिम सृजति अत्र चतुर्विधाम, वही जो चार प्रकार की सृष्टि है, लोक वेद धर्म और प्रजा, तो इन चार प्रकार की सृष्टि वो वहां करते हैं। और कहते हैं इसी विज्ञान को सिखाने के लिए वैदिकों ने तारा विज्ञान विद्या में उस रूप की कल्पना की है। ये तदेव तु विज्ञानम शिक्षितुम वैदिकै पुरा तारा विज्ञान विद्यायाम तद रूपम परिकल्पितम। और उस आकाश में व्योमनी तारामय अनंतः, और वहां अनंत मने जो नाग है, वो अनंत नाग जो है वो तारा स्वरूप है, अर्थात तारामय है। अनेक नक्षत्रों का मंडल जो है वो तारामय ही वहां पर अनंत नाग हैं। और उनके अस्य पृष्ठतः, उसके पीठ के ऊपर कदम्ब मंडलम विष्णु, कदम्ब मंडल के आकार वाले ये नक्षत्र समूह रूप कदम्ब मंडल, कदम्बाकार मंडल वाले विष्णु हैं।
और उन विष्णु के नाभि से के कमल से पर ध्रुव हैं। तन्नाभि कमलम ध्रुव, ध्रुव तारा जो वहां पर है, तो वो ध्रुव तारा जो है उन विष्णु के नाभि कमल है। तो इस प्रकार यहां हम देखें तो तारा स्वरूप ही वो अनंत नाग है, और उनके पृष्ठ पर कदम्ब जैसा, कदम्ब मंडलाकार वो जो है विष्णु, वो भी एक तारा नक्षत्र रूप है, और उनकी नाभि कमल मने मध्य में ध्रुव है। और ध्रुव ध्रुव बिंदु पृथिव्यक्ष रूपो ब्रह्मा ध्रुवो स्थितः। तो ध्रुव बिंदु जो है और पृथ्वी का अक्ष रूप जो ब्रह्मा है, तो वो वहां पर मिलता है, और वहां ब्रह्मा, ध्रुव ब्रह्मा जो है वहां पर स्थित हैं, और वो भिन्न है, और भिन्न प्रकार के वेद, धर्म, प्रजा और लोकों की सृष्टि करते हैं। तो वेद धर्म प्रजा लोकान सृजत ययम, यहाँ कुछ मतभेद देते हैं। उसे ध्रुव ब्रह्मा को अभिजित ब्रह्मा भी कहा गया है वेदों में। तो उस पर कहते हैं कि पुरा युगे अभिजित ब्रह्मा जह ख्यातो हंसवाहन, हंसवाहन वाले जो अभिजित ब्रह्मा कहे गए थे वो ध्रुव ब्रह्मा ही हैं। तेन ऐते वैदिका धर्मा देवलोका प्रवर्तिता, वैदिक धर्म और देवलोक प्रवर्तित हुआ। और आगे की कारिका में यही कहते हैं कि यही विज्ञान की शैली थी वैदिकों की पुरा युगे, पूर्व युग में, कि वैज्ञानिक अर्थ को उन्होंने ग्रथन कर दिया, गूंथ दिया स्थिरता के लिए। तारासु अकल्पयत, ताराओं में उन्होंने जो है वैदिक वैज्ञानिक अर्थ का ग्रथन किया, वैज्ञानिक अर्थ का उससे संबंध बनाया। इसी को दिखाने के लिए एत देवतु विज्ञानम कृष्णो दर्शयितुम क्रमात्, कृष्ण मने यहाँ कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इसी तारामय विज्ञान को दिखाने के लिए इन जो है पुराणों की रचना की। ब्रह्म पद में विष्णु वायु, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण, विष्णु पुराण और ये वायु पुराण, ऐसा सरस्वान नारदो जगो। हाँ, ये जो है, हाँ, नारद पुराण, ये भी उसी विज्ञान को प्रदर्शित ये करता है। अब आदि भौतिक ब्रह्मा जो है वो उसके विषय में कहते हैं कि जो ब्रह्मा यज्ञ में वर्ण से होता है, तो वह नर ब्रह्मा है। उसको कृत्रिम यहाँ पर वो कहे तो ब्रह्मा चतुर्विधाम सृष्टिम आतनुत्याधि दैविका, ब्रह्मा ये जो है चतुर्विध सृष्टि करते हैं, आधि दैविक ब्रह्मा भी। और ततः चतुर्विधाम सृष्टिम आतनोत्याधि दैविका, 4 प्रकार की सृष्टि वे भी करते हैं, जो लोक वेद धर्म प्रजा रूप जो सृष्टियां हैं उसे वो करते हैं। और ब्रह्माधिजज्ञम प्रमुख सरित्विजाम सर्व विद्यो मनसोपकारक स्रष्टु सृजन दैव तनुं सजाग्य किम धर्मम च लोकम च तनोति तत्कृते। ये सब उसके ये हैं। तो ये ब्रह्मा एक हुए, कृत्रिम ब्रह्मा जो है वर्ण के द्वारा जो होते हैं। और जो ऋत्विजों में प्रवर हैं, 4 ऋत्विज होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। तो उनमें प्रधान ऋत्विक जो हैं ये ब्रह्मा ही होते हैं। ये तो सभी वेदों के ज्ञाता होते हैं,
सबसे प्रवर श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अथर्ववेद जो है इनका विशेष वेद है। तो कहे कि यथेस ऋत्विक प्रवरो विधा वा दिव्यो यथाध्यात्मिक ये सजीव। तो जैसे ये जो है ऋत्विक प्रवर भी द्विधा होता है, अथवा आध्यात्मिक भी जिस प्रकार ब्रह्मा दो प्रकार के होता है इसे कहते हैं। तो यथेश्वर तद्वयम नरोपि ब्रह्मा व्यधात पंच विधा सृष्टि, माने नर ब्रह्मा भी 5 प्रकार की सृष्टि करते हैं। तो 5 में आत्म सृष्टि भी यहाँ पर लेना चाहते हैं। और दिव्य ब्रह्मा जो है वो पृथ्वी के अक्ष में है, ध्रुव पद में यथास्थित नर ब्रह्मा तथा मेरु पद में देवान शशासः। जैसे दिव्य माने देवी आधिदैविक ब्रह्मा जो है पृथ्वी के अक्ष में विद्यमान होते हैं, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। तो वह जैसे हैं, और ध्रुव पद्म में जो ध्रुव ब्रह्मा जो है जिस प्रकार स्थित हैं, वैसे नर ब्रह्मा कहाँ हैं? तो मेरु पद्म में रहते हैं, और मेरु पद्म में रहते हुए ये देवताओं पर शासन करते हैं। मेरु पद में नर ब्रह्मा तथा मेरु पद में देवान शशास। हाँ, और आगे है भूगर्भ प्रभृति ही मेरु मध्यो ध्रुव परायण पृथिव्यक्षमयो ब्रह्मा नृ ब्रह्म प्राणदो भवत। नर ब्रह्मा को प्राण देने वाला जो है पृथ्वी का अक्षमय जो ब्रह्मा है, वह ब्रह्मा नर ब्रह्मा को प्राण देते हैं, उसी से प्राणित होते हैं नर ब्रह्मा। और भूगर्भ प्रभृति मेरु, भूगर्भ की प्रवृत्ति मेरु मध्यो ध्रुव परायण, वो भी मेरु जो है वो ध्रुव परायण है, मतलब वही ध्रुव की ओर जाता है, ध्रुव से संबद्ध होता है। और भूभृद हिरण्य श्रृंगाख्ये इलावृत्त हृदय स्थित, ये जो है नर ब्रह्मा वो इलावृत्त के हृदय में स्थित हैं। इलावृत्त वर्ष में इनकी स्थिति मानी गई है। सब मेरु पर्वतो नाम यत्र ब्रह्मा प्रतिष्ठितः मेरु पद्म स्थितो ब्रह्मा चातुः सर्ग्यम ससर्जः। मेरु पद्म में स्थित ब्रह्मा ये जो है नर ब्रह्मा 4 प्रकार की सृष्टियां करते हैं। कौन 4 प्रकार की सृष्टियां है? तो वेद प्रजा लोक धर्म भेदात सर्गास चतुर्विधा। अब यहाँ आगे उन्होंने बताया है कि नर ब्रह्मा जो हैं वो दिव्य ब्रह्मा के अवतार होते हैं। अब अवतार पर ये विचार करते हैं कि आकस्मिक ये अवतार देव योग से कभी होता है। तो आकस्मिको अवतारोयम देव योगात प्रवर्तते गर्भ। और ये अवतार क्या हुआ कि दैव तेज जो है, दैव ब्राह्म जो तेज है, वह शरीर में नर में प्रवेश करता है। तो कब प्रवेश करता है? तो कभी गर्भ में, गर्भस्थ शिशु है तो उसी समय ये तेज प्रवेश करता है गर्भे, अथवा जन्मनी, जन्म काल में वो तेज प्रवेश कर जाता है, अथवा जन्म के बाद जो है वो किसी भी अवस्था में वह दैव तेज प्रवेश कर सकता है शरीर में। यही जो है दैव का दिव्य ब्राह्म तेज का अवतार है। तो गर्भे जन्मनि पश्चात वा दैवम तेजो विषेतनुम जायते स कृत प्राणो यस्य देवस्य तेजसा। माने जिस देवता के तेज से वह होगा उसी देवता का प्रभाव होगा। और अवतार के बता रहे हैं, दिव्य तेज अवतार जो होता है वो शरीर में होता है, नर में होता है। जैसे कि दीपक की अर्ची जो है, तो अर्ची प्रदीपः न त्वन्यत् किंतु सोपस करेर्चिषि। तेज जो है प्रकाश है, वही तो दीप कहलाता है, किंतु वह प्रकाश जो है वो सामग्रियों से युक्त होता है। तैल का आधार चाहिए, बत्ती चाहिए, तो तभी उसमें
तेज प्रकट होता है, उसी प्रकार शरीर आदि आधार रहते हैं तो उसमें प्रकट होता है वो दैव तेज। तो यही सब बताए। और सर्वदेवमये देहे योन्यान देवोति वर्तते सोंगी देवोवतीर्णोस्मिन विशेष्योक्तोंग देववत। यहाँ तात्पर्य है कि इस देव, ये तो देह सर्वदेवमय है, अर्थात शरीर जो है उस शरीर में सब देवता रहते हैं, देव स्वरूप ही ये होता है। लेकिन उसमें जिस तेज का, देव का अंगी होता है तेज, तो उसी से वह व्यवहृत होता है, उसी का प्रभाव होता है। तो सोंगी देव अवतीर्ण मन्यते अस्मिन विशिष्य उक्त अंग देववत। अंग देव जैसे माने गौण देवता जैसे शरीर में रहते हैं, वैसे प्रधान देवता का भी उसमें माने निवास है। माने जिस यद्यपि शरीर सर्वदेवमय है, फिर भी जिस देव का अंश प्रधान होता है उसी के आधार पर वो व्यवहार होता है। और ये गीता वाला तो स्पष्ट है कि यद्यत विभूति वत्सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। भगवान ने वहां पर कहा है कि विभूतिमान, ऐश्वर्यवान, ऊर्जित, बलवान कोई भी जो हो पदार्थ, श्रीमत हो, सौंदर्य वाला हो, लक्ष्मीवान हो, तो वो मेरी ही विभूति है, मेरा ही अंश है, ये बताया। और उल्बना व्यय तेजोंस संभवम तत्तदिश्यते। माने उल्बन माने अत्यधिक प्रवृद्ध जिस जो तेज होगा उसी व्यक्त होगा, उसी के आधार पर माना जाएगा कि उस तेज से ये उद्भूत हुआ है। तेजोभ्य सर्वभूतानाम नरो यद्यपि जायते तथापि तत्र जो अति मात्र तत्प्रधानता। वही बात कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के, सभी भूतों के तेज से, महाभूतों के तेज से मनुष्य उत्पन्न हो जाता है, यद्यपि तथापि उसमें जो देव अति मात्र होता है उसी की प्रधानता होती है। और अद्यत्ते आज जो है ब्रह्मणोक्षोयम समुद्रे अंतर निषिदति। आज जो है ब्रह्मा का अक्ष जो है जिसके विषय में चर्चा की गई वो समुद्र के अंदर स्थित है, लेकिन न तत्र मानुषम जन्म तस्मान न ब्रह्म संभव। इसलिए मानुष जन्म वहां नहीं होता है, इसलिए वहां ब्रह्म की सत्ता नहीं है। अक्षय स्थल चरेप्यस्य मनुष्य प्राणतोन्वयः यथा भवेत् स प्रकारो नाद्य यावत् परीक्षितः। तो इस प्रकार अनेक इन्होंने बताया। और ब्रह्म तेज और छत्र तेज, इसका जो है प्रवेश होता है। केचित कोई देव ब्रह्म वीर्य वाले होते हैं, कोई छत्र वीर्य वाले होते हैं, ऐसे करके इन्होंने ये बताया। और अब समय भी ये हो रहा है, इसलिए मैं यहीं विराम लेता हूँ। सबसे पहले मुझे ये ग्रंथ देखने को मिला, तो जो मैंने समझा तो आप लोगों के समक्ष उसको मैंने प्रस्तुत किया। अब इसमें जो गुण होगा तो आपका होगा और दोष जो है सो मेरा होगा। सभी को प्रणाम करते हुए मैं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। आपके व्याख्यान में गुण ही गुण है, कहीं दोष नहीं है। आप जैसे विद्वान के श्रीमुख से इस तरह से पंक्तिशः पाठ आज के युग में असंभव है, क्योंकि आज इस तरह के योजनाएं नहीं होते हैं कहीं भी, तो पंक्तिशः पाठ हो। और आप जैसे महामनीषी ने ग्रंथ की जो ग्रंथि है उसको खोल के रख दिया आपने। जो पाठ संबंधी आपने कहा कि कहीं कहीं त्रुटि है, इसका हिंदी वर्जन तो नहीं निकला है, लेकिन अंग्रेजी में इसका अनुवाद श्री शंकर शिक्षायतन द्वारा प्रकाशित है। अंग्रेजी में उस संस्करण में हम लोगों ने प्रयास किया है कि पाठ शुद्ध हो। प्राचीन इसका जब हम हिंदी संस्करण निकालेंगे, आपका जो सुझाव है उसको हम लोग देखेंगे और उसी आधार पर करेंगे। आज किसी कारणवश अध्यक्षीय उद्बोधन नहीं हो पाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय मिश्र जी को
और आदरणीय शर्मा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जितने भी विद्वान यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के उपस्थित से ही, आप लोगों की उदारता से ही यह कार्यक्रम गौरव को प्राप्त करता है। प्रतिदिन आप लोग यहाँ आते हैं, 5 से 7 2 घंटा बैठते हैं, सुनते हैं ग्रंथ, यही आप लोगों की सदाशयता है। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को यहीं विराम करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कश्चित् दुर्भाग्। हरि ओम शांति शांति शांतिर्भव।